अस्सलाम वालेकुम, ग्लिटर लाइफ के साथ मैं हूं मिसबा कलीम। आज हम मौजूद हैं फ्रेयर हॉल में, जहां पर हर वीकेंड की तरह इस वीकेंड पर भी बुक फेस्टिवल लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साकिब। साकिब सर, मुझे ये बताएंगे कि आप यहाँ पे कब से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बुक फेस्टिवल? ये हम बुक फेयर तकरीबन गुज़श्ता 20-21 साल से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तकरीबन 2002-2001 से। तो अभी तकरीबन इसको 20-21 साल हो गए हैं। यहाँ पर लग रहा है हर संडे को। जी, जब आपने स्टार्टिंग किया होगा तब लोग ज़्यादा आते थे या अब भी उसी तरह लोगों में रुझान है बुक्स पढ़ने का? जब ये बुक फेयर स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम तो बड़े पैमाने पर लगता था। उस टाइम पर हमारे पास वो सामने वाली जगह थी, तो वहाँ पर जगह ज़्यादा थी और वहाँ पर बुक पब्लिशर भी ज़्यादा आ जाते थे, लोग ज़्यादा आते थे, पढ़ने वाले भी ज़्यादा लोग आते थे। फिर इस तरह ऐसा ऐसा वक्त का उतार चढ़ाव आता गया, लोग भी कम होते गए। जैसे हालात आजकल के हैं महंगाई के और दूसरी चीज़ों के, तो लोग भी किताबें ख़रीदने वाली भी कम हो गए और किताबें बेचने वाली भी थोड़ी थोड़ी कम हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के जो हमारे कस्टमर हैं, लोग हैं, गुज़श्ता 20 सालों से वो आ रहे हैं, मुतवातिर आते हैं। और कि हमारे किताब बेचने वाले भी जो अक्सर बहुत सारे हैं वो ऐसे हैं कि उनको तकरीबन इधर 10 साल 12 साल 15 साल इस तरह करके काफ़ी टाइम हो गया है और वो यहाँ पर बेच रहे हैं किताबें और हर इतवार को आते हैं तवातुर के साथ। साकिब साहब, आप मुझे ये बताएंगे कि जो है टेक्नोलॉजी की वजह से बुक फेस्टिवल्स और इन चीज़ों पर फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल, टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हर चीज़ पे फ़र्क पड़ा है। ठीक, जैसे अभी सोशल मीडिया को देख लें, अभी PDF का दौर आ गया है। ठीक है, तो PDF जो किताब की वैल्यू अपनी है वो PDF पूरी नहीं कर सकता। जो किताब देखकर पढ़ने में मज़ा आता है वो PDF में मज़ा नहीं आता। PDF आपके पास मोबाइल में है, मोबाइल में जो आप पढ़ेंगे देखेंगे वही है, आपको समझ नहीं आएगा वो वक्ती तौर पर। लेकिन जब किताब से अगर मिसाल के तौर पर एक सफ़ा भी पढ़ते हैं ना, तो आपको वो ऐसा आप ज़हन नशीन होगा कि आप उसको ज़िंदगी भर भूलेंगे नहीं। तो फ़र्क तो पड़ रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, लोग सोशल मीडिया की तरफ माइल हो गए हैं। तो लेकिन यह है कि अभी सोशल मीडिया का एक फ़ायदा हमें भी हुआ है कि लोग इस तरफ ऑनलाइन किताबें ख़रीदने की वजह तरफ आ गए हैं। लोग ऑनलाइन किताबें ख़रीदते हैं पूरे मुल्क से, और बल्कि पूरे मुल्क क्या, पाकिस्तान से बाहर भी जो किताबें पढ़ने वाले लोग हैं पाकिस्तानी, वो किताबें ख़रीदते हैं, पढ़ते हैं। थैंक यू सर। शुक्रिया। वैसे तो जब से टेक्नोलॉजी का दौर आया है लोगों में बुक्स पढ़ने का रुझान ख़त्म हो गया है, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो किताबों से प्यार करते हैं और इस तरह के फेस्टिवल्स में आके अपनी पसंदीदा किताबों को ख़रीदते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? ज़ोया। सर, आप मुझे ये बताएंगे आप यहाँ पे इस फेस्टिवल में, बुक फेस्टिवल में कब से आ गए? हम लोग जब से 2 साल पहले से आ रहे हैं इधर। तो अब जो है जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बंदा जो है PDF के थ्रू और गूगल के थ्रू बुक्स पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, तो आप जो है आपको अभी भी शौक़ है कि आप बुक से मैंने आज तक कोई PDF की बुक रीड नहीं करी, क्योंकि फर्स्टली वो बुक की फ़ील नहीं आती और सेकेंडली मुझे शौक़ है कि मेरे पास एक बुक का कलेक्शन हो, और उसके अलावा आँखों में भी दर्द होता है और फिर बुक्स प्रिंट भी की जाती हैं, तो इसी वजह से की जाती हैं कि हम सब पढ़ें। आपकी कौन सी बुक है जो बहुत पसंदीदा है, आप नाम बताना चाहेंगे? मोर्टल इंस्ट्रूमेंट्स। सही, थैंक यू। लोग उस तरह लाइब्रेरीज़ भी नहीं जाते और ना उस तरह के फेस्टिवल्स लगते हैं जो एक दौर में लगा करते थे हर वीक पे, तो आप इस पे क्या कोई आप? एक तो ये कहूँगा कि जो मेरे दौर में जितने भी बुक शॉप थे या तो लाइब्रेरीज़ थी, वहाँ पे आज बर्गर्स बिक रहे हैं वहाँ पर बिरयानी बिक रही है जो कि एक बहुत ही बुरा सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन अब ये लोगों की जो प्रायोरिटी होती है वो बताती होती है कि माशरे में क्या हो रहा है। ये एक अच्छी खबर नहीं है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए या तो न्यू जनरेशन के लिए कि बुक शॉप जो है वो ख़त्म हो रहे हैं और बर्गर शॉप जो है वो ज़्यादा खुल रहे हैं। आपको लगता है कि इस सब की वजह से जो है लोगों में इंफॉर्मेशन भी कम हो रही है कि लोगों ने बुक्स पढ़ना छोड़ दिए? इसके बहुत ही बुरे नताइज कम से कम हम लोग, हमारी जो जनरेशन है वो देख रही है। वो इस तरीके से कि एक तो सोसाइटी में जो है डिसिप्लिन का थोड़ा सा कम दिखाव नज़र आ रहा है। बच्चों में भी काफ़ी जो एक चीज़ होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है। ज़्यादातर मैंने लोगों के हाथ में
कतई कभी कभी ही कोई किताब देखी है, उनको एक जो लेकिंग ऑफ रीडिंग हैबिट्स है वो थोड़ी सी बढ़ रही है, तो ये नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल में। आपका कोई पसंदीदा बुक जिसको आप बहुत पसंद करते हैं या बहुत शौक से पढ़ते हैं, उसका नाम बताना चाहिए? जी हाँ, 1984 में मैंने अपनी लाइफ की पहली किताब पढ़ी है जो कि नेपोलियन हिल ने लिखी है, और उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, और उसी से ही मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ हासिल किया। एक दफ़ा और बता दूंगा कि उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, और वो आपको कई तरीके से गाइड करेंगी। मैं पर्सनली आपको भी ये एडवाइस करूंगा कि आप भी ये किताब पढ़ें और बहुत कुछ हासिल करें। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू। लोगों का कहना ये था कि इस तरह के फेस्टिवल्स और भी लगने चाहिए जिससे सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज आ सके। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए गिलिटर लाइव।